हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 8 का हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 और आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन द किचन। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ को जो है परफॉर्म करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 2.8, टेक टू बोल्स ए एंड बी। दो बोल्स यहाँ लेने हैं, बोल ए एंड बोल बी। इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर। दोनों बोल्स में 200 ग्राम आटा या मैदा ले लेना है और उसमें ऐड करना है अ पिंच ऑफ शुगर। नाउ इन बोल ए ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड मिक्स इट वेल विद द फ्लोर। अब बोल ए में स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर भी ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इन बोल बी डू नॉट ऐड एनी यीस्ट सो दैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द टू बोल्स। और बोल बी में कोई यीस्ट पाउडर आपको ऐड नहीं करना है ताकि हम उसको बाद में कंपेयर कर सकें उसके दोनों बोल्स के रिजल्ट्स को। नीड द फ्लोर ऑफ द टू बोल्स विथ वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डो। उसके बाद फ्लोर को क्या करना है, आपको दोनों बोल्स के फ्लोर को नीड करना है वार्म वाटर से और एक सॉफ्ट डो आपको बना लेना है, जैसे आप फिगर 2.11 में देख सकते हैं। फिगर 2.11 में है डो इन बोल ए एंड बी है डो इन बोल बी। कवर द डो विद अ डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। अब इस डो को कवर करके रख देना है और एक वार्म प्लेस में आपको इसे रखना है। ऑब्जर्व बोथ द बोल्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स के बाद आपको दोनों बोल्स को अच्छे से क्या है, ऑब्जर्व करना है। डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो? जब 4 to 5 आवर्स के बाद जब आप दोनों बोल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कोई चेंज उसके वॉल्यूम में उन दोनों में से किसी के वॉल्यूम में या स्मेल या टेक्सचर में उस डो के कोई चेंज आपको नज़र आया, सो ये आपको देखना है। इफ़ नॉट, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम। और अगर कोई भी चेंजेस अभी नहीं हुए हैं, दोनों आपको डो बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो आपको थोड़ी और देर के लिए उस डो को रख देना है। After some time, you may notice that the dough in bowl A, where yeast was added, has risen slightly, become fluffy, and has a different smell compared to the dough needed without yeast. कुछ समय के बाद जब आप नोटिस करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि जो बोल ए का डो है जिसमें आपने यीस्ट को ऐड किया था वो हल्के से स्लाइटली राइज हुआ होगा, फ्लफी होगा और उसकी जो स्मेल होगी वो डिफरेंट होगी कंपेयर टू द डो नीडेड विदाउट यीस्ट। उसके कंपैरिजन में जिसमें हमने यीस्ट नहीं डाला था, उस डो के कंपैरिजन में आप देखोगे कि बोल ए वाला जो डो है वो कैसा होगा, स्लाइटली राइजन हुआ होगा, फ्लफी हुआ होगा, सॉफ्ट एंड फ्लफी, और उसमें कुछ डिफरेंट स्मेल भी होगी। वाई डज दिस हैपन? तो ऐसा क्यों हुआ? वॉट इज द रोल ऑफ यीस्ट? डो ए में जो है हमने यीस्ट को डाला था और डो बी में हमने यीस्ट को नहीं डाला था, तो यीस्ट ने ऐसा क्या रोल को प्ले किया है? वाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लोर? और हमने शुगर को क्यों ऐड किया और वार्म वाटर को ऐड क्यों किया था फ्लोर में? यीस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी। और यीस्ट उस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको फंगी कहते हैं उसमें बिलोंग करता है। यीस्ट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशन। और यीस्ट जो है ये अच्छे से ग्रो करता है जहाँ पे कंडीशन वार्म हो। यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स इन ग्रेड 7 that like other organisms, yeast also respires and breaks down food to release energy for their growth and carry out life processes, right? और ऑर्गेनिजम्स की तरह यीस्ट क्या करता है, वो भी रेस्पायर करता है और फूड को ब्रेक डाउन करता है टू रिलीज एनर्जी और फॉर देयर ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है विच फॉर्म्स बबल्स दैट मेक्स द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होती है जो बबल्स को फॉर्म करता है और वो डो को सॉफ्ट और फ्लफी बना देता है।
तो जो डो ए है जो सॉफ्ट और फ्लफी हो गया था वो इस प्रोसेस की वजह से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है जो कि बबल्स को फॉर्म करते हैं और डो को सॉफ्ट और फ्लफी बनाते हैं। यीस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के दौरान जो है यीस्ट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल को भी प्रोड्यूस करते हैं विच गिव्स द डो अ स्लाइटली डिफरेंट स्मेल, जिसकी वजह से डो में एक अलग सी हल्की सी जो है डिफरेंट स्मेल भी आती है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, केक्स एंड मोर। और यही जो यीस्ट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है ये यूज़ होती है जब ब्रेड्स बनाना होता है, केक्स और इसी तरीके के जो हम और भी चीज़ें बनाते हैं, तो इस प्रोसेस का जो है इसी प्रोसेस से ये सारी चीज़ें बनती हैं। In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus help in fermentation of batter for making idli and dosa and dough for making bhatura. राइट, कुछ जो बैक्टीरिया है जैसे कि लैक्टोबैसिलस ये हेल्प करते हैं बैटर को फर्मेंट करने में फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा एंड डो फॉर मेकिंग भटूरा। एक्टिविटी 2.9, टेक 2 स्मॉल ग्लास बोल्स। तो यहाँ पे आपको स्मॉल ग्लास बोल्स ले लेना है, उसको लेबल कर देना है एज ए एंड बी। पोर ल्यूकवार्म मिल्क इन बोल ए। ल्यूकवार्म मिल्क जो ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो वो मिल्क आपको बोल ए में पोर करना है। एंड कोल्ड मिल्क इन बोल बी, और बोल बी में आपको कोल्ड मिल्क को पोर करना है। नाउ ऐड अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड टू ईच बोल एंड मिक्स वेल यूजिंग अ स्पून। अब आपको ऐड करना है स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड। कर्ड अब आपको जो है मिक्स करना है दोनों बोल्स में और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पून की मदद से। कवर बोथ द बोल्स, दोनों बोल्स को कवर करना है कि बोल ए इन अ वार्म प्लेस एंड बोल बी इन अ कूल प्लेस। अब आपको बोल ए को वार्म प्लेस में रखना है, किसी गर्म जगह रखना है, और बोल बी को आपको कोई ठंडे जगह रखना है जैसे कि रेफ्रिजरेटर, और ये ओवरनाइट रखना है या फ्यू आवर्स के लिए रखना है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बोल्स। उसके बाद आपको जो भी चेंजेस इन दोनों ग्लास बोल्स में हुए हैं उनको ऑब्जर्व करना है। राइट योर प्रेडिक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4। टेबल 2.4 में जो भी आपने उसको प्रेडिक्ट किया है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, उसको टेबल 2.4 में आपको लिखना है। You will observe that in bowl A, the milk has turned into curd after a few hours and has become little sour. तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आप चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो बोल ए है उसमें जो मिल्क है वो कर्ड में टर्न हो चुका होगा एंड हैज़ बिकम लिटिल सोर, और थोड़ा सा क्या है खट्टा भी हुआ होगा। वेयर एज इन बोल बी द मिल्क हैज़ नॉट curdled but it might be a little sour। और बोल बी में जो है मिल्क हैज़ नॉट curdled लेकिन बट इट माइट बी अ लिटिल सोर। डू यू नो वाई दिस हैपन्स? तो आप जानते कि ऐसा क्यों हुआ? द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि जो कर्ड है वो कुछ टाइप्स के बैक्टीरिया को कंटेन करता है। उसमें से एक है लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरियम है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया उसको बैक्टीरिया बोलते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरियम मतलब किसी एक सिंगुलर के लिए यूज होता है। दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर इन द मिल्क, लैक्टोज मल्टीप्लाइज एंड फर्मेंट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड। तो ये जो बैक्टीरियम है लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क के जो शुगर है उस पर फीड करता है, जो कि लैक्टोज है उस पर क्या है फीड करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है एंड फर्मेंट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड, और मिल्क को फर्मेंट करता है और कर्ड जो है फॉर्म होता है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल लाइक यीस्ट, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस ये प्रोड्यूस करती है लैक्टिक एसिड को, विच मेक्स कर्ड सोर, जो कि कर्ड को सोर बनाती है। दिस बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशंस, और ये जो बैक्टीरिया है ये वार्म कंडीशंस गर्म जगहों पे अच्छे से ग्रो होते हैं। दैट इज वाई कर्ड इज फॉर्म्ड इन बोल ए बट नॉट इन बोल बी। इसी वजह से जो बोल ए है जिसको हमने एक वार्म प्लेस पे रखा था, वार्म कंडीशन पे रखा था, तो उसमें जो है कर्ड फॉर्म हुआ था और बोल बी में नहीं। We can categorize the microorganisms into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, algae and more। हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, अलगी।
Some bacteria such as Rhizobium form the swollen regions called nodules and live in them as shown in figure 2.12. कुछ जो बैक्टीरिया है जैसे कि राइजोबियम वो फॉर्म द स्वॉलन रीजन्स कॉल्ड नोड्यूल्स जिसको नोड्यूल्स बोलते हैं एंड लिव इन देम एज शोन इन फिगर और वो वहाँ रहते हैं जैसा फिगर 2.12 में देख सकते हैं. रूट नोड्यूल्स ऑफ काउ पी प्लांट विच कंटेन्स राइजोबियम. तो यहाँ आपको रूट नोड्यूल्स ऑफ काउ पी प्लांट दिख रहे हैं जो कि राइजोबियम को कंटेन कर रहा है. Roots of certain legumes such as beans, peas and lentils have root nodules that contain rhizobium bacteria. These bacterium trap nitrogen from the air. तो ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं एयर में से एंड मेक इट यूजफुल फॉर द प्लांट्स और प्लांट्स के को यूज करने में हेल्प करते हैं और उसको जो है प्लांट जो है यूज करता है. दिस हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स. और ये जो है प्लांट ग्रो करने में जो है हेल्प करता है अच्छे से जो है प्लांट ग्रो करने में हेल्प करता है और विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स. दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स. इसीलिए जो है फार्मर्स जो है लेग्यूम्स ग्रो करते हैं रोटेशन में दूसरे क्रॉप्स के साथ. दिस नेचुरली इंक्रीजेज द नाइट्रोजन इन द सॉइल. तो ये नेचुरली जो है सॉइल में नाइट्रोजन को इंक्रीज करता है एंड कीप्स इट हेल्थी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप और उसको हेल्दी रखता है दूसरे क्रॉप्स के लिए. अमेजिंग माइक्रोअल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर. Microalgae are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air and even on trees. तो माइक्रोअल्गी जो है ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स है लिव इन वाटर जो वाटर में सॉइल में एयर में और ट्रीज पर भी पाए जाते हैं रहते हैं. दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट और ये अपना खाना जो है खुद बनाते हैं सनलाइट की मदद से. while doing this they also release oxygen and produce more than half of the earth's oxygen supply. और जो है ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं एंड और प्रोड्यूस करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं एंड सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर मेनी एक्वेटिक एनिमल्स और फूड सोर्स की तरह सर्व करते हैं बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए. सम लाइक स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड डायटम्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमंस एज हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन. इनमें से कुछ जैसे कि स्पाइरुलिना, क्लोरेला और डायटम्स जो है ये यूज करते हैं ह्यूमंस भी एज हेल्थ सप्लीमेंट्स और मेडिसिन की तरह. माइक्रोअल्गी ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड आर यूज टू मेक बायोफ्यूल. और माइक्रोअल्गी जो है ये मदद करते हैं वाटर को क्लीन करने में भी और इसका इस्तेमाल होता है बायोफ्यूल बनाने में भी. However, pollution, climate change and habitat destruction are threatening microalgal diversity and abundance. It is important to conserve these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on earth. तो ये ज़रूरी है कि इन tiny organisms को हम conserve करें ताकि environment को protect कर सके और ऑक्सीजन बैलेंस को अर्थ पर maintain कर सके.